साथियों जिंदाबाद। जय भीम। आज के बहुजन संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच में वक्ता के रूप में मौजूद हैं प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर राम पुनियानी जी। आप पूरे देश भर में सभी जानते हैं, आप चिर परिचित जो है, सभी लोग आपसे परिचित हैं। और आप सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर लंबे समय से देश भर में आप कार्य कर रहे हैं। पुनियानी जी, आपका बहुजन संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, नमस्ते। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके बीच में इस चर्चा के लिए बुलाया और इतनी उदारता से मेरे बारे में आपने शब्द कहे, उसके लिए भी धन्यवाद। तो आज जो आपने सवाल रखा है, मेरे ख्याल से देश में एक सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए तो यही सवाल है, क्योंकि सांप्रदायिकता वैसे तो लगता है कि ये दो समूहों के बीच में मुठभेड़ है, हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में। पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं इस बात को लाने की कोशिश करूंगा। वास्तव में सांप्रदायिक राजनीति का मुख्य उद्देश्य है समाज के कमजोर तबकों के मानव अधिकारों को दबाना, और उसमें खास तौर से दलित, महिला, मजदूर, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, इनके अधिकारों को समाप्त करना, ये उनका मुख्य एजेंडा है। अब इसके बैकग्राउंड पर आने के पहले मैं थोड़ा आपको एक पृष्ठभूमि दे दूं। पृष्ठभूमि जैसे आपको पता होगा, अभी अभी दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें करीब 50 लोग मारे गए, और उसमें खास तौर से जो 38 लोग थे वो अल्पसंख्यक समुदाय से थे। और इसी के साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि ये पहला दंगा नहीं था। इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा समाज में लगातार होती रही है। जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था तब भी हुई थी, और उसके बाद इसने अपना स्वरूप बदल दिया, और 1980 के बाद इसका स्वरूप और भी भयानक हो गया है। जैसे कुछ मोटे चीजों के बारे में बात बता दूं तो आपको याद होगा भागलपुर का दंगा, हमारे बंबई में 1992-93 का दंगा, फिर गुजरात में 2002 में कत्लेआम, फिर उसके बाद 2013 में मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में एक भयंकर हिंसा। और इसी के साथ ईसाइयों के विरुद्ध भी हिंसा हुई है। जैसे 1999 में पेस्टर ग्राहम स्टेवर्ट स्टेन्स को उनके 2 मासूम बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया था। 2008 में कंधमाल में भी हिंसा हुई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस है जो अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ किया जाता है। अब कई लोगों की मान्यता है कि ये अपने आप हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा एक सरल सामान्य शब्द कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। और दंगे करवाए जाने के साथ साथ समाज का ध्रुवीकरण होता है, और इसमें ज़्यादा जो जान माल की नुकसान होती है, ज़्यादा जान माल संपत्ति का जो नुकसान होता है, वो अल्पसंख्यक समूहों का होता है। मोटे तौर पे बता दूं कि डॉक्टर विभूति नारायण राय, जो खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश रहे हैं, उनका रिसर्च हमको बताता है कि दंगों में मारे जाने वालों में करीब 80% मुसलमान होते हैं। और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में तो आपने देखा होगा कि उड़ीसा में हुई, इधर उड़ीसा में कंधमाल में हुई, गुजरात में डांग्स हुई। और ये 2 समुदाय हैं जिनके खिलाफ ये टारगेटेड वायलेंस किया जाता है। अब खैर, ये जो सांप्रदायिक हिंसा है, इसमें मुख्य रूप से ये बात निश्चित है कि ये अपने आप नहीं होती। अपने आप नहीं होती, कुछ लोग करवाते हैं, और वही लोग हैं जो बाद में सत्ता में ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल हो जाते हैं। और दंगे करवाए जाने के पीछे एक नफरत की भावना पैदा की जाती है। नफरत की भावना का मैं छोटे से में ही बता दूंगा कि वैसे तो इंसान में इंसान से मोहब्बत होती है, पर जब नफरत पैदा की जाती है तो किसी भी बहाने से उस पूरे संप्रदाय को एक रंग में पोत कर उसमें किसी की भी हत्या होती है। ये बात और है कि इसमें गरीब लोग ज़्यादा मारे जाते हैं, उनकी संपत्ति का ज़्यादा नुकसान होता है। पर अभी तो वो फर्क भी खत्म हो गया है, और
जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए बाकी लोग भी इसमें मारे जाते हैं। दूसरी एक बात मैं इस फोरम पर बता दूं कि हिंसा करवाने वाले जो इसका योजना बनाते हैं, जो इसकी विचारधारा में बनाते हैं, जो इसकी विचारधारा और योजना बनाते हैं, ज्यादातर उनके हाथ में खून नहीं लगता। ज्यादातर हिंसा जो होती है वो भी करवाई जाती है, वो भी समाज के कमजोर तबकों के थ्रू, उनके माध्यम से ये करवाई जाती है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज, कि गुजरात में जितनी भी हिंसा हुई उसमें एक तरफ बेगुनाह लोग मारे गए, मुसलमान मारे गए, और हिंसा के बाद ज्यादातर केसेस जो हुए वो दलितों के खिलाफ हुए। ज्यादातर जो इसमें इन्वॉल्व किए गए थे वो दलितों को एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत उसको उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। खैर, अब थोड़े से मैं ये बता दूं कि ये तो हम दो बात देख लेंगे। एक है सांप्रदायिक हिंसा और दूसरा है सांप्रदायिक हिंसा के नीचे छुपी हुई सांप्रदायिक राजनीति। और ये सांप्रदायिक राजनीति का उद्देश्य मैंने शुरू से ही आपको बता दिया है। सांप्रदायिक राजनीति ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है और दलित, महिला, मजदूर, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समाप्त करना चाहती है। तो ये जो सांप्रदायिक हिंसा का दो तीन कारण मैं बता दूं जो आज समाज में बहुत प्रचलित हैं। समाज में मान्यता है कि जैसे मुसलमान मारा गया, मैं स्पष्ट बात कहूंगा क्योंकि वक्त कम है, नहीं तो मैं जोड़ के बताता कि पाकिस्तान में इसकी उल्टी प्रक्रिया चलती है, म्यांमार में दूसरी प्रक्रिया चलती है, और ये धर्म के आवरण में एक राजनीति की जाती है। इसका धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता। ये निरे रूप से एक राजनीति है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने के लिए समाज में लाई जाती है। तो जहां तक शुरुआत की बात कर लें, ये शुरू सांप्रदायिक राजनीति भारत में आई कैसे, तो निश्चित रूप से भारतीय समाज में पहले अगर हम देखें तो एक जो अत्याचार था वो वर्ण व्यवस्था का अत्याचार था, जाति व्यवस्था का अत्याचार था। और उसी लिए डॉक्टर अंबेडकर को आप जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि भारत के इतिहास का मुख्य अंतर विरोध ये बुद्ध धर्म के समता के सिद्धांत विरुद्ध ब्राह्मणवाद के विषमता के सिद्धांत, ये भारत के इतिहास का मुख्य अंतर्द्वंद, कॉन्ट्राडिक्शन, ये दो इसके सिरे हैं। पर आज जो हमको दिखता है कि इसमें भारतीय इतिहास में एक तरफ महान हिंदू समाज बताया जाता है और दूसरी तरफ आक्रामक विदेशी मुसलमान समाज बताया जाता है। अब ये जो समझ आई, इस प्रकार का जो इतिहास आया, ये पहले प्रचलित नहीं था। ये इतिहास प्रचलित हुआ अंग्रेजों के आने के बाद। आप लोगों को याद होगा 1857 की क्रांति, विद्रोह जो हुआ था, उस क्रांति की चिंगारी जो रखी थी वो मंगल पांडे ने रखी थी। और इस क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर के साथी थे तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा और झांसी की रानी। यानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने सोचा कि अगर भारत पर हमको राज्य करना है तो यहाँ कौन सी नीति लगाना पड़ेगा, फूट डालो और राज करो। और इसके लिए उन्होंने यहाँ के राजाओं को उनके धर्म से जोड़कर बताया। राजा राज्य करते थे, हिंदू राजा थे, मुसलमान राजा थे, और ये जो राज्य करते थे उसका मुख्य आधार था गरीब किसानों का शोषण, गरीब किसानों पर लगान की बेरहम व्यवस्था, जिसमें किसान के उत्पादन का ज्यादा भाग राजा के पास जाता था। तो राजा लोग राज्य करते थे सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए। अंग्रेजों ने इतिहास को बदलकर राजा को उनके धर्म से जोड़ दिया। तो भारत में आज जो इतिहास आ गया, हिंदू राजा बहुत महान, मुसलमान राजा बहुत खराब। पाकिस्तान में इसका उल्टा इतिहास चलता है, मुसलमान राजा वास्तविक राजा थे, हिंदू लोग तो कायर थे, हिंदू राजाओं का कुछ ज्यादा महत्व नहीं था। और ये जहां जो राजाशाही चली, इस राजाशाही में अगर मुसलमान राजा था
तो उसके साथ भी हिंदू अधिकारी थे। हिंदू राजा था तो उसके साथ भी मुसलमान अधिकारी थे। सत्ता का आधार धर्म नहीं था। सत्ता का आधार इस्लाम या हिंदू धर्म नहीं था। इसके केवल दो मैं उदाहरण दे दूं। अभी अभी किताबों में बहुत परिवर्तन लाया जा रहा है। राजस्थान की किताबों में बताया जा रहा है कि हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप के बीच की लड़ाई में राणा प्रताप जीत गए, अकबर हार गए। खैर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन हारा कौन जीता, उससे फर्क भी नहीं पड़ता मुझे। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अकबर और राणा प्रताप के बीच की लड़ाई ये धर्म के कारण नहीं थी, ये लड़ाई सत्ता के कारण थी। उसको विस्तार में बताऊं तो हल्दी घाटी के मैदान में जो लड़ाई हुई उसमें एक तरफ थी अकबर की फौज, एक तरफ थी राणा प्रताप की फौज। और ख्याल कीजिए दोस्तों, अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं आए। तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका नाम था राजा मान सिंह। और उनके साथ बहुत सारे हिंदू सिपah सालार और बहुत सारे हिंदू सिपाही। तो अकबर की फौज में मुसलमान भी है, हिंदू भी है। राणा प्रताप की तरफ आते हैं। राणा प्रताप के एक बड़े सेनापति का नाम था हकीम खान सूर। तो राणा प्रताप की फौज में भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो ये लड़ाई धर्म के लिए नहीं थी, ये लड़ाई सत्ता के लिए थी। राणा प्रताप को 10 हजारी का ओहदा चाहिए था, अकबर उसको 5 हजारी का ओहदा ऑफर कर रहे थे। और आगे की मजेदार बात देखिए, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजा बने और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह गद्दी पर बैठे। जहांगीर ने यही ऑफर उनको दिया और उसके बाद अमर सिंह जहांगीर के प्रशासन में शामिल हो गए। तो इसमें धर्म का कोई मामला नहीं था, धर्म का कोई मामला नहीं था। हमारे महाराष्ट्र, केवल एक और उदाहरण दूंगा। वैसे ये बता दूं कि महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि हिंदू मुसलमान राजा आपस में लड़े भी सही और आपस में उनका मेल जोल भी था। और यही बात हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज में देखने को मिलती है। शिवाजी महाराज की सेना में करीब 35% मुसलमान सिपाही थे। शिवाजी महाराज के बहुत सारे सेनापति थे, उसमें 12 सेनापति मुसलमान थे। सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान वगैरह वगैरह। उनका नौसेना विभाग, उनका तोपखाना विभाग, उनके इंचार्ज मुसलमान थे। और तो और उनके जो गोपनीय सचिव थे उनका नाम था मौलाना हैदर अली। और शिवाजी और औरंगजेब की जो मुठभेड़ होती थी उसमें औरंगजेब की तरफ से जो राजा आते थे उनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। ये केवल मैं आपको दो उदाहरण बता रहा हूँ, ये पूरा इतिहास इसी उदाहरणों से भरा पड़ा है। और दूसरी तरफ जो देखें तो उस समय भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, इनमें मेल जोल था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे बैठकर हिंदू देवी देवताओं को अपने संगीत को समर्पित करते हैं। रहीम और रस खान भगवान कृष्ण के ऊपर गीत लिखते हैं। और खाने पीने की चीजों पे भी मेल जोल देखिए। आज बिरयानी बहुत पॉपुलर है, वो पर्शिया फारस से आई। हमारे बम्बई में वड़ा पाव बहुत लोकप्रिय है, वड़ा पाव का पाव अफगानिस्तान से आया। वड़ा बनता है चने की दाल से, चने की दाल आई मेक्सिको से, उसके अंदर आलू डालते हैं, आलू आया स्पेन से। स्वाद के लिए अदरक डालते हैं, वो आई चाइना से, जिससे आजकल हमारा थोड़ा झगड़ा चल रहा है। खैर, तो ये मेल जोल के सबसे उच्चतम बिंदु जो था वो हमारे धर्म की परंपराओं में था। और ये हमारी धर्म की परंपराओं में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ भक्ति परंपरा थी, संत कबीर जिनको बाबा साहब अपने दूसरे गुरु मानते हैं, संत कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, इन संतों को समाज के सभी गरीब लोग हिंदू मुसलमान मानते थे, क्योंकि इन संत लोगों ने धर्म के मर्म को पहचाना। और वो धर्म का मर्म है मानवता, वो धर्म का मर्म है नैतिक मूल्य, वो धर्म का मर्म है इंसान का अपने समाज के लोगों के प्रति प्यार रखना। ऐसे ही सूफी संत की दरगाहों पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, क्योंकि ये सूफी संतों ने भी एक बहुत उदारता से स्थानीय लोगों की परंपराओं को स्वीकार किया
और ऑर्थोडॉक्सी जो दकियानुसीपन उसको उनसे पूरा दूर रहे। तो ये भारत की मिली-जुली परंपरा में जो सेंध लगी वो लगी अंग्रेजों के आने के बाद। और यही दो मुख्य मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक, अंग्रेजों के आने के बाद कई परिवर्तन आए, क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ व्यापार के नाम पर आए। व्यापार के बाद उन्होंने यहाँ शासन किया और शासन के बाद साथ उन्होंने हमारी संपत्ति को बड़ी मात्रा में लूट कर ले गए। ये परिवर्तन लाने के लिए, ये लूटपाट करने के लिए, हमारी संपत्ति को ले जाने के लिए उन्होंने 3 मुख्य परिवर्तन लाए। और याद रखने के लिए मैं मजाक के तौर पे उनको रखूंगा। पहला था सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रेलवेज, तो याद रखिए रेल। लेटर्स को भेजने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए वाइसरॉय का और स्थानीय ऑफिसर का आया टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, इसको याद रखिए मेल। और तीसरा परिवर्तन आया आधुनिक शिक्षा, जिसके बारे में मैं थोड़ा और कहूंगा, जिसने भारत के दलित समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, और इस आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था, आधुनिक जेल व्यवस्था, और मोटे तौर पे याद रखने के लिए इसको हम कहेंगे जेल। रेल, मेल, जेल, ये 3 मुख्य परिवर्तन आए और इसी के कारण समाज में 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। ये वर्ग यानी क्या? वर्ग यानी वो लोग जो एक प्रकार का काम करते हैं। तो पहला वर्ग था व्यापारी उद्योगपति, टाटा, बिरला, बजाज, बिरला, सिंघानिया, जिन्होंने फैक्ट्रियां डाली। फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? उस समय गांव से दलित गरीब किसान शहरों में आ रहे थे, वो फैक्ट्री में आके मजदूर बने। और तीसरा वर्ग जो आया वो था आधुनिक शिक्षित वर्ग। इनको मैं कहता हूं उभरते हुए वर्ग। अब इसी के साथ जो पुराने शासक थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनकी सत्ता कमजोर होती गई। उनकी सत्ता कमजोर हो गई तो उन्होंने बड़ी चालाकी से ये नहीं कहा कि हमारी सत्ता कमजोर हो रही है, उन्होंने कहा हमारा धर्म, हमारा मजहब संकट में है। तो मुसलमान नवाब क्या कहेगा? इस्लाम खतरे में है। हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में है। दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए, धर्म खतरे में नहीं होता, खतरे में होती है लोगों की सत्ता, और वो धर्म के नाम पर उसको प्रस्तुत करते हैं। और यहीं से सांप्रदायिक राजनीति के बीज भारतीय समाज में आते हैं। मैंने अभी उल्लेख किया था उभरते वर्गों का, फिर मैं राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार को डूबता वर्ग कह रहा हूं, जो कभी डूबा नहीं, आज तो और मजबूती से ऊपर आ रहा है उनकी विचारधारा। तो उभरते वर्गों में से 3 प्रतिनिधि संगठन मैं आपके साथ कहने के पहले ये बता दूं, इसी के साथ 2 और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसने भारतीय समाज का चरित्र बहुत तरीके से बदलने की कोशिश की। उसमें पहला परिवर्तन था आधुनिक शिक्षा तो आई, पर दलित समाज डरा हुआ है। दलित समाज डरा हुआ है और ये दलित समाज तक शिक्षा को ले जाने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले आते हैं। वो इस शिक्षा को दलितों तक ले जाते हैं। और इसी के साथ जो दूसरा परिवर्तन आया वो था लड़कियों, स्त्रियों के बीच में शिक्षा ले जाने का काम, जो सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया और उनकी बड़ी सहयोगी का नाम था फातिमा शेख। तो उभरते वर्गों के चरित्र को देखिए, इस उभरते वर्गों की राजनीति से, विचारधारा से, सामाजिक परिवर्तन से भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और ये उभरते वर्गों में से 3 मैं प्रतिनिधि संगठन आपको बता रहा हूं और इनके नाम में भारतीय राष्ट्रवाद छुपा है, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। ये उभरते वर्गों के 3 प्रतिनिधि कौन हैं? नंबर 1, शहीद भगत सिंह। आपको याद होगा उनके संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। दूसरे व्यक्ति जिनके बारे में आपने बहुत बार चर्चा की होगी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए और अंत में एक पार्टी की रूपरेखा रखी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा वो संगठन जिसने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया,
जिसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के स्त्री पुरुष शामिल थे। उनके 4 प्रतिनिधि लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ। वैसे तो लंबा बहुत बात हो सकती है, कम करने के लिए मैं केवल 4 नाम ले रहा हूँ। ये 4 नाम कौन से हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इधर के संगठनों के नाम पे ख्याल कीजिए। नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब राजा नवाब जमींदार जागीरदार जो डूब रहे थे, जिनकी ताकत कमजोर हो रही थी, उन्होंने भी संगठन बनाए। और उन्होंने संगठन जो बनाए उसमें शुरू में तो केवल राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे। बाद में कुछ अपर कास्ट, शिक्षित वर्ग के लोग, उच्च मध्यम वर्ग के लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए। और इसमें मैं 3 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, मोहम्मद अली जिन्ना। आपको उनकी पार्टी का नाम याद होगा, मुस्लिम लीग। दूसरे, विनायक दामोदर सावरकर, जो अंग्रेजों की जेल में अंडमान में थे, माफी मांगकर छूट कर आए और उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था हिंदू महासभा। ख्याल रखेंगे आप, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को रखा। हिंदुत्व एक राजनीति है जो आर्य नस्ल, ब्राह्मणवाद और इस भूमि को लेके बनती है। उसको और उसका उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र। और इसी हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेके 1925 में एक संगठन बना जो आज का सबसे बड़ा संगठन है और जिसका प्रभाव हमारे समाज की राजनीति पर, सामाजिक बातों पर बहुत है। आपने गेस कर लिया होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कौन सा राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो इधर ख्याल कीजिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्र की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं भारत बन रहा है, भारत बन रहा है। और इसके सिद्धांत क्या थे? स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। और यही चीजें भारतीय संविधान का आधार बनी। दूसरी तरफ जो डूबते वर्ग के लोग थे, उसमें एक आया मुस्लिम राष्ट्रवाद, जो मुस्लिम लीग ने सामने रखा। और मुस्लिम राष्ट्रवाद ने कहा कि भाई हम तो पिछले 1100 साल से मुसलमान राजाओं ने राज्य किया, तब से हम एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो यानी वो अपने सिद्धांत किससे ले रहे? वो अपने सिद्धांत ले रहे राजाशाही से। राजाशाही में क्या होता है? राजाशाही में ऊंची नीच होती है जो हमारे जन्म से होती है। और इसी प्रकार से हिंदू राष्ट्रवादियों ने कहा हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब ये अनादिकाल की परिभाषा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं मानता हूं समाज हमेशा बदलता रहता है। सोसाइटी इज ऑलवेज चेंजिंग। सोसाइटी इज ऑलवेज चेंजिंग का मतलब क्या होता है? हमारे जो एक दूसरे से संबंध रखने के तरीके हैं हमेशा बदलते रहते हैं। गुलाम समाज था, पशुपालक समाज था, राजाशाही की ऊंच नीच थी और लोकतंत्र में समानता की एक संभावना है। ये चारों तरफ से। तो पर हिंदू राष्ट्रवादी क्या कहते हैं? हम अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं। तो इसको मैं छोटे से मैं निपटा देता हूं। अगर उभरते वर्गों की राजनीति और डूबते वर्गों के सिद्धांतों को समझना हो तो 2 लोगों को समझिए। एक तरफ है भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इस पे आपने बहुत सुना होगा, अध्ययन किया होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में न्याय के लिए, समता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे अखबार निकाले, बहुत सारे किताबें लिखी और संगठन भी बनाए। और इनके जो कार्य में थे उसी में एक था चौदार तालाब का आंदोलन, कि भाई हम दलितों को भी सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा था कालाराम मंदिर का आंदोलन, कि हम दलितों को आप हिंदू तो बोलते हैं पर आप हमें मंदिर में नहीं आने देते। और इसी के साथ बाबा साहब ने एक किताब जलाने का समर्थन किया। किताब का नाम आपको याद है क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति का दहन करते समय बाबा साहब ने सोचा होगा इस किताब में दलित और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर
नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने तो मेरे लिए बाबा साहब ऐसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं कि सामंती पुराने ऊंच नीच के मूल्यों को समाप्त करके आधुनिक स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों को सामने लाना। और दूसरे व्यक्ति जो हैं उनका नाम है के सुदर्शन। आप में से बहुतों ने इनका नाम नहीं सुना होगा। ये आरएसएस के मुखिया थे सन 2000 में। इन्होंने एक मुखिया बनने के बाद एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है। ख्याल कीजिए, इनको देश विदेश की बड़ी चिंता रहती है। मुझे लगता है वसुधैव कुटुंबकम, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वत, ये बातों को वो कहते हैं पर उस पर ध्यान नहीं रहते। क्योंकि मैं मानता हूं विज्ञान की खोज, ज्ञान की खोज ये देशी विदेशी नहीं होती, ये पूरी मानवता की होती है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता के और न्याय के मूल्य किसी एक देश की मोनोपोली नहीं है। पर ये कहते हैं कि ये भारतीय संविधान के मूल्य विदेशी हैं, इनको फेंक कर ऐसा संविधान लाया जाए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना। वो कौन सा धर्म ग्रंथ है भारतीय जिसमें कानून दिए समाज के? मनुस्मृति। तो ऐसे खड़े हैं बाबा साहब, मनुस्मृति का दहन, भारतीय संविधान को लाना, और ऐसे खड़ी है धर्म के नाम की राजनीति। और वो कहती है कि पुराने मूल्यों को नए रूप में वापस लाओ और जो आधुनिक मूल्य हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुता के, उनको समाप्त कीजिए। तो ये एक राजनीतिक एजेंडा है। खैर, अब इसको मैं केवल इस बात से कहूंगा कि ये जो आरएसएस बना ये 1925 में बना, क्योंकि आज ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा वाहक है। इसने मुसलमानों के खिलाफ अपने कई कार्यक्रमों में, किताबों में, पब्लिकेशंस में एक प्रकार का नफरत का जहर खोला। आज तो मीडिया का एक बड़ा तबका उनके साथ है, आईटी सेल है, सोशल मीडिया है, जो मुसलमानों के बारे में एक एक चीज खोद कर उनको नकारात्मक, निगेटिव लाइट में रखने की कोशिश करता है। आपको याद होगा अभी कोरोना वायरस आया और जनवरी से WHO वार्निंग दे रहा है कि कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतिए। हमारा देश सोया हुआ था 20 मार्च तक, 3 महीने तक सोया हुआ था। जब जाग आई तो उनको याद आया कि कोरोना का संकट तो तबलीगी जमात ने फैलाया है। अब याद रखिए, तबलीगी जमात के पहले यहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े राजा डोनाल्ड ट्रंप आए थे। नमस्ते ट्रंप हुआ फरवरी में, लाखों लोग आए, और उस समय कितना कोरोना आया होगा मैं नहीं जानता। एक सिख प्रचारक आए, उन्होंने भी बहुत सारी मीटिंग्स लिए। कनिका कपूर नाम की बड़ी महिला सिंगर आई, उसने भी बहुत लोगों से मुलाकात की, पर किसी पर दोष नहीं डालते। ये जो विचारधारा है, हर एक चीज का दोष विदेशी मुसलमानों पे डालती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, बादशाही, राजाशाही में देशी विदेशी मूल्य नहीं होता। देशी विदेशी मूल्य ये आधुनिक राष्ट्रवाद में होता है। तो खैर, अब इन्होंने जो थ्योरी बनाई, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने एक थ्योरी बनाई, इन्होंने दूसरी थ्योरी बनाई, और उस थ्योरी का जरा समझ लीजिए वो कैसे खतरनाक थ्योरी है। वो कहते हैं कि भारतीय समाज, हिंदू समाज अनादिकाल से, सनातन टाइम से बहुत अच्छा था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, स्त्रियों को देवी माना जाता था, वगैरह वगैरह। अब सोचिए इसमें कितनी सच्चाई है। अगर आप मनुस्मृति का एक एक पेज देखेंगे, एक एक बात पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें शूद्रों की क्या जगह थी, स्त्रियों की क्या जगह थी, वर्ण व्यवस्था और बाद में आके जाति व्यवस्था कितनी मजबूती से समाज में प्रस्थापित करने की कोशिश की गई। तो इनके मतानुसार वर्ण और जाति व्यवस्था का दुष्परिणाम जो आया है वो आया है मुसलमानों के आने के कारण, अंग्रेजों के आने के कारण। हम लोग तो बहुत, हमारे इसमें कोई समस्या नहीं। जबकि बाबा साहब निश्चित रूप से बताते हैं कि यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो भारतीय धर्म ग्रंथों के कारण है, और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया।
तो खैर, ये जब हम बात को आगे लेकर चलते हैं तो आरएसएस ने ये जो मॉड्यूल बनाया उसमें एक तरफ तो खुद का गुणगान कि हम विश्व गुरु, सबसे ज्यादा ज्ञान हमारे पास और सबसे अच्छा सिस्टम हमारे पास, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को मजबूत करने का सिस्टम जो है उसको ये बहुत आदर से देखते हैं। और उसके उलट अगर हम देखें और उसी के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी नफरत फैलाई। उस पर आने के पहले मैं एक कारण बता दूं कि आरएसएस 1925 में ही क्यों बना, आरएसएस नागपुर में ही क्यों बना। अब नागपुर में कोई मुसलमान राजा का राज्य तो था नहीं कि भाई मुसलमानों का अत्याचार है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया मुसलमान राजाओं के प्रशासन में अपर कास्ट बहुत थे, हिंदू राजा बहुत थे, ये बात और है। पर नागपुर में क्यों बना? दो कारण। एक, उस समय महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचारों के प्रभाव में आकर वहां ब्राह्मण जमींदारों के खिलाफ दलितों ने आंदोलन किया। दिस इज कॉल्ड नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। और ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो है, ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के कारण जमींदारों की जड़ें हिल गई, राजाशाही की जड़ें हिल गई। दूसरा, महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण अगर आप देखें तो देश की आम जनता राजनीति में प्रवेश करने लग गई। तो ये जो खास लोग, अपर कास्ट एलीट खास लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि ये आम लोग भी सामने आ रहे, दलित लोग अपनी जमीन के लिए और वर्ण व्यवस्था से छुट्टी पाने के लिए ब्राह्मण और जमींदार के खिलाफ आंदोलन कर रहे। ये मुख्य कारण था आरएसएस के बनने का। खैर, अब इसके बाद जो सांप्रदायिकता की जड़ें, मैं मुस्लिम लीग को मुख्य रूप से इसलिए नहीं ले रहा कि मुस्लिम लीग का ज्यादा प्रभाव पाकिस्तान में है। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता भी है, मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता भी है, पर अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होती। इट कम्स एज ए सेपरेटिज्म। जबकि मुख्य संख्यक मेजोरिटेरियन सांप्रदायिकता ये अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करती है। और खैर, इसमें बहुत सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर इतना बताऊंगा कि पाकिस्तान का बनना ये यहाँ के उच्च वर्ग के मुसलमानों की डिमांड्स के कारण हुआ। जबकि यहाँ जिन्ना साहब एक तरफ पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, जिन्ना साहब के साथ यहाँ के राजा नवाब और सलारियत बड़ी बड़ी नौकरियों वाले लोग थे। दूसरी तरफ खुदा बख्श नाम के जो दूसरे लीडर थे जिनके बारे में हम कम जानते हैं, वो जगह जगह मीटिंग लेकर कह रहे थे कि पाकिस्तान का बनना गरीब मुसलमानों के लिए खराब है। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब पार्टीशन और प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान के रिवाइज एडिशन में लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र का बनना, हिंदू राष्ट्र का पाकिस्तान का बनना ये एक दलितों के लिए बहुत बड़ी शोकांतिका होगी। इट विल बी अ ट्रेजेडी फॉर दलित्स इन पर्टिकुलर। क्यों? कि अगर पाकिस्तान बन गया इस्लाम के नाम पे तो हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया ज्यादा तेज हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो दलित समाज को होगा। तो ये बात क्लियर रख लीजिए कि ये हिंदू मुसलमान का सवाल ऊपर से दिखता है, वास्तव में सांप्रदायिक राजनीति की जड़ें हैं कि जो मध्यकालीन मूल्य थे ऊंच नीच के, ऊंच नीच जो जन्मजात होती है, ऊंच नीच जो पुरुष स्त्री के बीच में रखी जाती है, उसको बनाए रखना ये इस राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। और मेरा विश्वास कीजिए ये केवल हिंदू राष्ट्र के नाम पर आने वाली राजनीति का ही नहीं है। पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम की राजनीति काम कर रही है वो भी ये इसी प्रकार के मूल्य रखती है। म्यांमार में बुद्ध धर्म के नाम पे जो राजनीति मजबूत हो रही है वो भी ऊंच नीच में विश्वास रखती है। और अमेरिका में इवन डोनाल्ड ट्रंप क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, उसकी जड़ में भी इसी प्रकार के मूल्य छुपे हुए हैं। तो दो मूल्यों का संघर्ष है, एक लोकतंत्र, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। दूसरे ऊंच नीच के मूल्य जो हमारे मध्ययुगीन काल का द्योतक थे उसका ये था। खैर, अब इसमें बाकी आपके सवालों पर आने के पहले मैं दो चीजें और बता दूं कि जो मुख्य मुद्दा तो
यहाँ की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखने का इनका एजेंडा है एक नए रूप में, और दलितों को अपने अंदर कोऑप्ट करके, सोशल इंजीनियरिंग करके उनको अपने हस्तक के रूप में दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करना, जैसा मैंने अहमदाबाद गुजरात के दंगों के बारे में बताया। तो इन्होंने फिर जो प्रोपोगंडा किया, उस प्रोपोगंडा में आया कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े। तो मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, पहला सवाल तो यह, तो उससे आज का मुसलमानों को क्या लेना देना है? पर वो एक कनेक्शन जम जाता है कि मुसलमान खराब होता है। आपको बता दूं, भारत में मंदिर तोड़े गए, भारत में मस्जिदें तोड़ी गई। मंदिरों को मुसलमान राजाओं ने भी तोड़ा, हिंदू राजाओं ने भी तोड़ा, पर उसका मुख्य कारण धर्म नहीं था। मंदिर तोड़े गए कई बार संपत्ति के लिए और कई बार सत्ता के लिए। महमूद गजनवी जो गजना से आके सोमनाथ आता है, वो आता है क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में उस समय 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति 20,000 दीनारों के रूप में रहती है। औरंगजेब विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ता है, साथ में कई मंदिरों को दान देता है। आपको याद होगा, डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की एक किताब में करीब 100 मंदिरों का उल्लेख है जिसको औरंगजेब ने दान दिए। और इसमें एक मंदिर आपको बराबर याद रहेगा, अभी वो क्या नाम है उसका, विकास दुबे। विकास दुबे पकड़ा गया, सरेंडर किया, जो भी हुआ उस पर मैं नहीं जाता। कहाँ हुआ, कहाँ पकड़ा गया? उज्जैन। कौन से मंदिर के पास? महाकालेश्वर। औरंगजेब ने महाकालेश्वर के मंदिर को, गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर को, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को बहुत बड़े दान दिए। ये 3 मुझे याद हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। 11वीं शताब्दी में एक हिंदू राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव, जिन्होंने सोने चांदी की मूर्तियों को उखाड़वाने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका नाम था देवोत्पतन नायक। फिर कहा गया कि भाई इस्लाम तो तलवार की नोक पर फैला। याद कीजिए दोस्तों, धर्म राजाओं द्वारा नहीं फैलाए जाते, धर्म मेलजोल से फैलते हैं, संतों द्वारा फैलते हैं और कई आपसी कारणों से फैलते हैं। भारत में इस्लाम के फैलने का एक खास कारण है जो हमको स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं के खंड 3 में बताते हैं। 1979 में पब्लिश हुआ था। उसमें स्वामी जी बताते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम या तलवार की नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। तो खैर, ये जो इसके ऊपर और सारी चीजें जुड़ जाती हैं, लव जिहाद का मुद्दा आ जाता है, गाय हमारी माता है वो मुद्दा आ जाता है, और फिर घर वापसी का मुद्दा आ जाता है। ये सब आधार पे इनकी राजनीति चलती है। तो इनकी राजनीति का आधार क्या है? इनकी राजनीति का आधार है भावनात्मक मुद्दे। मंदिर वहीं बनाएंगे, गऊ हमारी माता है, घर वापसी, लव जिहाद वगैरह वगैरह। जबकि जब भारत की नींव डल रही थी भारतीय संविधान के आधार पे, एक तरफ आ रहे थे, जिसके कारण भारत में साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, इरिगेशन सिस्टम, इनकी नींव रखी गई। तो 2 प्रकार के मुद्दे समाज में होते हैं। एक मुद्दे वो जिनका संबंध गरीब जनता की रोजी रोटी से है, एक मुद्दे वो जिनका संबंध दलितों के आत्मसम्मान पे है, एक मुद्दे वो जिनका संबंध मजदूरों के और दलितों के, मजदूरों के और स्त्रियों के अधिकार से है, और दूसरे प्रकार के मुद्दे वो जो भावनात्मक तौर पे खड़े किए जाते हैं। तालिबान गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ता है, कोई मौलाना कहता है मूर्ति है उसको तोड़ दो, यहाँ मंदिर को, मस्जिद को तोड़ दो, वगैरह वगैरह। तो ये 2 प्रकार के इसमें मुख्य रूप से सोचने की कोशिश कीजिए कि एक रास्ता है अंबेडकर का, भगत सिंह का, गांधी का, जो भारतीय राष्ट्रवाद को मानता है, भारतीय संविधान को मानता है। दूसरा रास्ता वो है जो भावनात्मक मुद्दों के आधार पे समाज में बंटवारा करता है। तो आपने सवाल पूछा कि जुडिशियरी और पुलिस रिफॉर्म का क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है। अब क्योंकि आरएसएस जब बनने के बाद इन्होंने बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग दिया,
अब ये बात पता नहीं आप लोगों में से कितने में होते हैं, पर मैं आपकी बधाई देता हूं कि आप इस प्रकार की वेबिनार कर रहे हैं। पर आरएसएस ने लगातार 7 दिन के कोर्सेस, 1 महीने के कोर्सेस, 6 महीने का कोर्स, 3-3 महीने का कोर्स करके स्वयं सेवकों, प्रचारकों को तैयार किया। और ये प्रचारक कई तरफ जाके संगठन बनाते हैं, बीजेपी, एबीवीपी, वीएचपी, वनवासी कल्याण आश्रम। दूसरी तरफ ये पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, एजुकेशन में, मीडिया पे घुसते हैं। और तो इसलिए पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म और लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अंदर आए हुए हैं जिनके मन में हिंदू राष्ट्र की भावना को गहराई से भर दिया गया है। और भारतीय राष्ट्र, इंडियन नेशन, भारतीय संविधान, इनके मूल्यों को एक दुय्यम स्थान दिया गया है। दूसरा आपने सवाल पूछा है, क्या दलित एकता संभव है? दलित एकता संभव है अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर जाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता खुद के लिए सत्ता प्राप्त करने का नहीं था। उनका रास्ता था दलितों के अधिकार के लिए लगातार आंदोलन करते रहना। और ये आंदोलन के आधार पे जो ऊपर के लीडर हैं वो साथ में आएंगे। अब मैं नहीं जानता, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई दलित लीडर्स चुन के आते हैं, बाद में तुरंत बिक जाते हैं। चुन के आने के लिए किसी भी पार्टी का सहारा ले लेते हैं। दलितों का हित कहाँ है? हमारे आरक्षण कैसे चलते रहेंगे? हमारे मनरेगा या वो स्कीम्स जो दलितों के लिए सहारा है, वो कैसे चलते रहेंगी? इस पर लोगों का ध्यान कम है। तो दलित एकता अगर लाना हो तो मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगा दलित एकता के साथ साथ उन सब तबकों की एकता जिनके सामने रोजी का सवाल है, रोटी का सवाल है, कपड़े का सवाल है, घर का सवाल है, उन सब का साथ में आकर एक प्लेटफॉर्म बनाना तभी पॉसिबल होगा जब हम मुद्दों पर ध्यान देंगे, भावनाओं पे नहीं। मुद्दों के साथ साथ खुद का स्वार्थ, मैं बड़ा लीडर बन जाऊंगा, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं एमपी बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, ये जो इस प्रकार के लीडर्स को दूर रख के वो लोग जो जमीन से लोगों के साथ जुड़े हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, ये वो रास्ता है जिससे हम दलितों की एकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारा बहुत रोल है। हमारा रोल ये है कि अगर हम नीचे से इस प्रकार के आंदोलन की आवाज उठाएंगे तो लीडर्स को निश्चित रूप से साथ में आना पड़ेगा। और वो उनको इशारा मिलेगा कि अगर हम साथ में नहीं रहे तो जनता हमको अस्वीकृत कर देगी। और तीसरी बात यह है, इतने भावनात्मक माहौल में हम ना काम कैसे करें? आज सबसे बड़ी भावना यह है मुसलमानों के खिलाफ, थोड़ी सी क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो इसको दूर करने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि भारत के करीब 80% मुसलमान यहाँ के दलितों में से आए हुए हैं और उन्होंने इस्लाम कबूल किया वर्ण जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए। तो इसलिए उनके भी जो रोजी रोटी के सवाल हैं उनको सहानुभूति से देखना, उनको सहानुभूति से जोड़कर सामाजिक आंदोलन के आधार पर उनके साथ जुड़ना, ये हमारा मुख्य काम है। और यहाँ मैं चलते चलते, क्योंकि लोगों के मन में बहुत अंधकार की परतें डाल दी गई हैं, इसलिए सही समझ होना बहुत जरूरी है। सही समझ हमारे खुद के बीच में, एक सही समझ जहां हम दलित सवर्ण के बीच में राजनीति को समझें, हिंदू मुसलमान के पीछे के सवाल को समझें। और इसके लिए मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस दूंगा। जैसे अभी अभी आनंद पटवर्धन का एक सीरियल पूरा अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया है, विवेक रीजन। 16 एपिसोड का, 15-15 मिनट के हैं। उसको जरूर देखिए और दिखाइए। दूसरा मैं आपसे अपील करूंगा कि लोगों की एकता के लिए सामूहिक त्योहार मनाना, अंबेडकर जयंती, भगत सिंह जयंती, गांधी जयंती में सब लोगों को जोड़ना, और लोगों के ईद और होली और दूसरे सामाजिक पक्ष में, उनके धार्मिक पक्ष पे नहीं जाना चाहता, धार्मिक पक्ष कई जगह हमें स्वीकृत नहीं है, पर लोगों के मेल जोल की भावनाओं को मजबूत करना। और तीसरा उसी के साथ साथ हमारे
मानव अधिकारों के लिए जो आंदोलन होते हैं, मानव अधिकारों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए सामने आना, उनके साथ उनको सहारा देना और उनको सपोर्ट करना, ताकि मानव अधिकारों के आंदोलन के आधार पे हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिंदा रहे। और अंत में अगर एक वाक्य में मैं कहूँ तो जो भारतीय संविधान जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, भारतीय संविधान हमें स्वतंत्रता देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज को उठा सकें, और इसी सब भारतीय संविधान के मूल्यों को लेकर हम एक अच्छा भारत बना सकते हैं, जहां न केवल दलित बल्कि मजदूर, आदिवासी, महिला और धार्मिक अल्पसंख्यक, इन सब के सबको बराबरी की नागरिकता, बराबरी का अधिकार और एक ऐसे राज्य का सपना जिसको हम कह सकते हैं गार्डियन स्टेट, पालक राज्य। पालक राज्य यानी क्या? ऐसा राज्य जिसमें कोई भूखे पेट नहीं सोता, कोई नंगा नहीं रहता, और हर एक के सिर पे छत है, हर एक इज्जत से, डिग्निटी से जीता है। ये हमारा रास्ता होना चाहिए। और उस रास्ते के लिए मेरे ख्याल से एक तरफ भगत सिंह ने जो संघर्ष किया, और साथ ही जो बाबा साहब का संघर्ष है, इनके सिद्धांतों को लेकर इनकी मूर्तियों को फूल माला चढ़ाना ही केवल सफिशिएंट नहीं है, उनके विचारों के आधार पे अपने कार्यक्रम को मजबूत करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। तो सांप्रदायिकता तो एक दिखने वाली चीज है, वास्तव में ये कमजोर लोगों के अधिकारों को दबाने का एक तरीका है, क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, और जब लोगों की भावनाएं भड़कती हैं तो वो उस भावनाओं के आधार पे लोगों को बांट के राज करते हैं। जैसे अंग्रेजों ने राज किया, फूट डालो और राज करो। अभी यहाँ क्या हो रहा है? फूट डालो और राज करो, एक तरफ हिंदू मुसलमान के बीच में, दूसरी तरफ सवर्ण और दलित के बीच में। और खास तौर से जहां तक दलितों का सवाल है, दलितों का तो उपयोग भी किया जा रहा है। एक तरफ दलित नेता, एक सोशल इंजीनियरिंग नाम की प्रक्रिया है, और उसके आधार पे सामाजिक समरसता मंच जो आरएसएस ने बनाया है, वो मानता है कि सभी जातियों के बीच में समन्वय होना चाहिए। बाबा साहब कहते थे जातियों के बीच में जो संघर्ष समन्वय की बात वो नहीं करते थे, वो कहते थे जातियों की समाप्ति होना चाहिए, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। और मेरे ख्याल से वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके सवालों का स्वागत है। थैंक यू। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, कठिन सवाल है। मैं आज भी मानता हूं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता में विश्वास रखते हैं, उन लोगों की संख्या ज्यादा है। पर हमारे साथ समस्या ये है कि हम सब लोग बिखरे हुए हैं। हम सब लोग बिखरे होने के कारण हमारा एजेंडा तो ठीक ठाक होता है, पर हमारी गतिविधि, मैं एक काम कर रहा हूँ, आप दूसरा काम कर रहे हैं, हमारे बीच में जो तालमेल हमको शक्ति दे सकता है, ये बटी बिखरी हुई 5 उंगलियों को जो एक मुट्ठी बना सकता है, वो उसकी हमारे में कमी है। तो जैसे आपने कहा नव उदारवाद, आर्थिक, अभी देखिए ये सरकार सभी कंपनियों को बेच रही है, जो भी सब अच्छी अच्छी कंपनी थी उसको बेच रही है। तो ये हुआ कैसे? ऐसी पार्टी को हमने सत्ता पर कैसे आने दिया? उसका भी एक सोचने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन के समय एक तरह से पैसा बहता है, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे लीडर हैं, खुद के स्वार्थ के लिए वो हाजिर हो जाते हैं, ताकि जिसको वोट कटिंग, वोट, मैं जीतूंगा तो नहीं पर उसको हराऊंगा, ये मानसिकता वाले लोग। तो यहाँ लोगों को जागरूक करना कि फाशीवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए अगर विपक्षी पार्टियों को त्याग भी करना पड़े तो त्याग करके मेल जोल से ही एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट रखें, ताकि सरकार बदली जा सके, ताकि ये नौ उदारवादी पॉलिसीज जो हैं उसका हमको डटकर मुकाबला कर सके। और वैसे समाज के तौर पे तो आंदोलन हमको करना ही पड़ेगा, और यही आंदोलन, हमको लगता है कि इसका प्रभाव नहीं हुआ, पर प्रभाव होता है। पर सवाल यह है कि हमको इसको मजबूती से आगे लगातार ले जाने की जरूरत है, और वही हमारी मुख्य दिशा होनी चाहिए काम की।
भारत का दुर्भाग्य रहा है कि एक तरफ वामपंथी पार्टियां जिन्होंने मजदूरों के सवाल को उठाया और दूसरी तरफ बाबा साहब आम्बेडकर की स्ट्रीम जिन्होंने सवर्ण और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष उठाया। मुझे लगता है कि जैसे ज्योतिराव फुले कहते थे कि जो दलित है वही मजदूर है। और इसलिए आप ख्याल कीजिए, बाबा साहब ने भी जो पहली पार्टी बनाई थी वो थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ये दोनों के बीच में जो तफावत आ गई कि कम्युनिस्ट एक तरफ हो गए और दलित संघर्ष करने वाले दूसरे हो गए, और मेरी शंका है कि इनके बीच में दरार डालने के लिए आरएसएस ने सक्रिय रूप से काम किया है, ऐसी मेरी मान्यता है। मुझे लगता है कि बाबा साहब भी लिखते हैं कि मेरे सबसे कोई करीब है तो वो है सोशलिस्ट। ठीक है, तो मैं आज इस बात पर फिर से आना चाहता हूं कि जो भी वामपंथी पार्टियां हैं वो जाति संघर्ष में सबसे हमसे करीब हैं, और जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष को भारत में अलग नहीं किया जा सकता। तो इसको अगर हम ग्राउंड लेवल से इसको मिलाएं, और जो हमारे लोग हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई दलित लीडर्स कई लोगों को वामपंथी कह के रिजेक्ट कर देते हैं, वो मेरे ख्याल से गलत है। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखें, दोनों आखिर में एक ही तबके को एड्रेस कर रहे हैं। ये हम भूल जाते हैं कि जो वामपंथी मजदूर की बात करता है और जो दलित बहुजन को मानने वाला किसी व्यक्ति की बात करता है वो भी मजदूर वर्ग है। दोनों की समस्याएं मिलती जुलती हैं। तो मैं मोटे तौर पर इस बात पे एग्रीमेंट पे आता हूं कि इनके दोनों के बीच में दूरी मिटाने के लिए हमने सब कुछ करना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि इनके विचार हमसे थोड़े अलग हैं, पर जहां तक संघर्ष का रास्ता है, जहां तक उद्देश्य का रास्ता है, जहां तक सामाजिक समता का सवाल है, ये हमसे करीबी लोग हैं। आज मुझे बहुत दुख होता है कि इतने लोग महात्मा गांधी के खिलाफ आलोचना में अपनी जिंदगियां लगा देते हैं। अब गांधी का एक रोल था, क्यों उसी पे हम क्यों चिपके रहे? हमको तो इस बात पे आना है ना कि भाई आखिर में गांधी ने, भले ही वो पूर्ण तौर से अम्बेडकर के विचारों को 100% नहीं मानते थे, पर उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ काम किया। उन्होंने आखिर में मजदूरों की भी बात की। गांधी कोई एक स्थिर व्यक्ति नहीं थे, वो समाज समय के साथ बदलते रहे। और बाबा साहब के बाद अगर किसी ने जाति उन्मूलन का काम किया तो गांधी ने बहुत बड़ा किया है। तो उनके शब्दों को लेके कुछ लोग ये मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं और मुख्य दुश्मन से हमारा ध्यान हटा देते हैं। मुख्य दुश्मन है वर्ण व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी मूल्यों को आज के समय में जिंदा रखने वाले लोग। अगर हम अपने छोटे मोटे मतभेद जुटाकर हाथ से हाथ मिलाएं, बोलेंगे भैया कन्हैया कुमार तेरा थोड़ा मेरे से फर्क है, पर यार तेरे को भी सामाजिक बराबरी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, चल हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। जिग्नेश भिवानी, कई दलित लीडर्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मैं तो खैर पॉलिटिक्स में हूं नहीं वैसे, पर मुझे लगता है ये गलत है। आज हमारा बेसिक एजेंडा होना चाहिए भारतीय संविधान, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। इन तीनों को जो मानता है उनके साथ हम गले मिलके कंधे से कंधा मिला के हाथ चल सकते हैं। और जो हमारा ध्यान हटाते हैं, अरे गांधी ने ये किया, पूना पैक्ट के कारण, गांधी के कारण हमारा प्रॉब्लम हो गया, अरे ये कम्युनिस्टों ने अम्बेडकर को धोखा दिया, ये मुझे लगता है ये गलत है। मैं न वामपंथी हूं न कोई, मैं तो अम्बेडकर, भगत सिंह, गांधी तीनों से प्रेरणा लेता हूँ। तीनों से प्रेरणा इसलिए लेता हूँ कि भारतीय क्रांति फ्रांसीसी क्रांति सरी की नहीं थी, जहां एक रूसो में तीनों सिद्धांत थे। यहाँ भारतीय क्रांति में मेरा एक खुद की थ्योरी है, भगत सिंह ने लिबर्टी की बात ज्यादा की, अंबेडकर ने इक्वालिटी की बात ज्यादा की, और गांधी ने फ्रेटर्निटी की बात ज्यादा की। ये जरा ख्याल कीजिए, मेरा फॉर्मूला है, पता नहीं सोशल साइंटिस्ट इसको रिजेक्ट कर देंगे। भारतीय समाज के इस चरित्र के कारण और उपनिवेशवाद के कारण यहाँ ये तीनों मूल्यों को तीन अलग शख्सियतों ने हाईलाइट किया। इसलिए आज भगत सिंह को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले, गांधी को मानने वाले एक कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म पे आकर पुरानी गलतियां भूल जाओ। मंडल कमीशन का विरोध केवल एक ही पार्टी ने किया था, उसका नाम था शिवसेना। भाजपा उसका विरोध नहीं की, उसके जवाब में उसने एक बड़ी लकीर खींच दी, राम मंदिर की। ये ना सिंपल ट्रिक है, किसी लकीर को छोटा कैसे करते हो, उसके सामने एक बड़ी लकीर खड़ी कर दो। मंडल कमीशन आ गया, उसको निरस्त कैसे करने का,
राम मंदिर का मुद्दा ला दो। खैर यहाँ हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक जिसको मैं कहता हूँ सामाजिक मंच, प्लेटफॉर्म, जिसमें आपके और मेरे विचार अलग हैं थोड़ी जगहों पर हमारे में मेल ज्यादा है। मेल क्या है कि हम मानते हैं कि समाज में बराबरी होना चाहिए, जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए, संविधान के मूल्यों को मानना चाहिए और राज्य को एक गार्डियन स्टेट होना चाहिए। इतनी बातों में हमारी समानता है। तो आपके और मेरे छोटे मोटे मतभेद भूल जाइए ना। बड़े मतभेद वाले वो खड़े हैं ना डंडा लेकर, जो सब में मतभेद, सबके मतभेदों का फायदा ले रहे हैं और एक एक चीज बारीकी से स्टडी करके वो लोगों के मतभेद को गहरा करने की कोशिश करते हैं। जब से आप मैं पूरी तरह से सहमत भी हूँ, दूसरी तरफ से मैं इन नौजवानों को भी बहुत सलाम करता हूँ, जैसे जिग्नेश मेवानी हो गया, कन्हैया कुमार हो गया और चंद्रशेखर रावण हो गया। उनमें भी आपस में पूरा पूरा तालमेल नहीं है, फिर भी तीनों ऐसे जो शख्सियतें हैं जो सामने आ रही हैं, उनका मेरे ख्याल से हमको पूरा स्वागत करना चाहिए और हमारी कोशिश होना चाहिए कि वो एक व्यापक मंच बने जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकें। आजादी के आंदोलन में बताइए, आजादी के आंदोलन में कितने लोग थे जो कई बहुत सोशलिस्ट थे, कितने लोग थोड़े राइट विंग वाले थे, कितने लोग सेंटर वाले थे। पर एक गांधी ने कहा हमको अंग्रेजों को हटाना है, भारतीय संविधान को लाना है, तो उन्होंने सब लोगों को थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ जोड़ा। आज मुझे लगता है आजादी के आंदोलन को फिर से लड़ना पड़ेगा। उसमें कोई अंबेडकर होगा, कोई भगत सिंह होगा, कोई गांधी होगा और इन तीनों के मिलाप से ही हमारा समाज आगे बढ़ सके। लेकिन इस पे आप और सोचिए, आप और सोचिए। पर हम यहीं अटके, हमारी सुई यहीं अटकी नहीं रह सकती कि पहले सामाजिक न्याय, और वो अगर सामाजिक न्याय को आप पूरी तौर से नहीं मानते तो फिर हमारे बीच में मतभेद रहेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि आंदोलन बहुत व्यापक है, सामाजिक न्याय और ये बराबरी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है और उसको फाशीवाद से के विरोध की लड़ाई में कैसे जोड़ना, इसमें आप भी सोचिए। और हम एक दूसरे के बीच में दीवारें न खड़ी करके ऐसी कोशिश करें कि जहां भी हमारे मिलने का रास्ता, हमारे मिलने की गली सकरी है, उस गली को हम चौड़ा करें। इतना ही मेरा, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात जायज मानता हूँ, पर थोड़ा हमको भी सोचना पड़ेगा कि जब तक ये फाशीवाद के तरीके को आप देखिए, वो दलितों के बीच में 3-4 प्रकार से काम करके दलित आंदोलन को कमजोर कर रहा है और उसका इतना सक्रिय रोल है दलितों को इस्तेमाल करने का, कोऑप्ट करने का, सोशल इंजीनियरिंग करने का, उनका इस्तेमाल दंगों में करने का, ये बहुत बड़ा है। तो इसलिए इनको मिलाना कैसा, आप इस बात पे सोचिए। इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, इस बात से तो सहमत हूँ सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो सोचने की बात है ये हर एक पक्ष में होनी चाहिए। ये सिर्फ जिम्मेदारी जो शोषित तबका देखिए, है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सोचने मैं की जो तो जिम्मेदारी है जितने भी पक्ष है सबके ऊपर होनी चाहिए। मैं तो हर एक से यही अपील करता हूँ। जहां तक मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, पर मेरी अपील सबसे यही है, भैया अपना हाथ बढ़ाओ, उनका हाथ पकड़ो, उनके कंधे से कंधा मिलाओ। कम्युनिस्टों को बोलूंगा कि आप जाति व्यवस्था को सीरियसली नहीं लेते, सीरियसली लो। दलितों को कहूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने पहली पार्टी बनाई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उसके बारे में सोचो। मेरा मेरा तो इससे ज्यादा रोल हो नहीं सकता। जी, अगला सवाल कोई है तो। मेरा अगला सवाल है सर कि आज हम देख रहे हैं कि जो ये जो सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें हैं, ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रभाव भी नहीं करते हैं और उल्टा ये जो अदालतें हैं ये उनके प्रभाव में नजर आती हुई दिखती है। तो ऐसे में ये जो हिंसा हो रही है, ये जो मार काट हो रही है पूरे देश के अंदर, तो उसमें जुडिशरी और पुलिस का जो रिफॉर्म का जो मामला है, तो उसको लेकर के कुछ आपके सुझाव। देखिए, सुझाव मेरे दो हैं। एक तो फौरी तौर पे सच्चाई को सामने रखने के लिए आंदोलन खड़ा करना, और दूसरा ये बात है कि रूलिंग पार्टी ने जो काम किया है इनके बीच में अपना प्रभाव डालने का, वो केवल रूलिंग पार्टी कर सकती है। चुनाव फिर से आने वाले हैं, फिर से बालाकोट हो सकता है, पुलवामा हो सकता है, उसके बावजूद ऐसी पार्टी को सत्ता में लाइए। कम से कम किसी को जोकर बोलते हैं, किसी को पप्पू बना देते हैं,
वो इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे और किसी और इसको उभरने न दें। एक से मैंने बात किया कि भाई आप मोदी को ही क्यों वोट देंगे? बोले और अल्टरनेटिव क्या है? दूसरी तरफ तो जोकर है, पप्पू है, कोई बिखरे हुए हैं। अरे बिखरे हुए लोग हैं और कई बार अगर आप भारत का इतिहास देखिए, जैसे इंदर कुमार गुजराल थे, देवे गौड़ा थे, वो कोई बहुत बड़े पावरफुल लीडर नहीं थे। पर एक लोकतांत्रिक तरीके से चलिए, लोकतंत्र में केवल एक भगवान होने की जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति इतना ऊंचा है। 40 लोगों का दिमाग चले और एक ऐसा व्यक्ति हो जो सबकी बात का अच्छा निचोड़ लेके आगे चले, वो हमको जरूरत है। और आज देखिए फाशीवादी ताकतों के खिलाफ समाज में कौन बोल रहा है? मेरे को आप बताइए, एक नाम बताइए जो खुलेआम लगातार कंटिन्यूअसली फाशीवादी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाए। पर उसको उन्होंने पप्पू कह के बदनाम कर दिया है कि भाई उसको कुछ समझ नहीं है। तो मुझे किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, विश्वास कीजिए। मैं कोई, मेरी उम्र ऐसी है कि मैं अभी ऊपर जाने का या नीचे जाने का रास्ता देख रहा हूँ। ज्यादातर तो नीचे जाने का रास्ता मेरे इसमें होगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि आज ऑल्टरनेटिव क्या है? आप सबको ऐसा रिजेक्ट करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई एक हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके देखना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट इविल। सबसे कम खराब कौन है, उसको चुनिए, उसके पीछे पूरी फोर्सेस को लगाइए, ताकि ये जो फाशीवादी ताकतें हैं, ये जुडिशियरी का क्या कर रही, पुलिस का क्या कर रही, ब्यूरोक्रेसी का क्या कर रही, पुलिस सिस्टम का क्या कर रही, ये सब देखिए। ये ऐसा, इसके बाद वापस आना बहुत मुश्किल है, वापस आना बहुत मुश्किल है। पिछले 6 साल में जो प्रक्रिया हुई, वो उसको उल्टा करना, एक्सट्रीम मास प्रेशर, और कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत दादागिरी नहीं करती, जो लोगों की बात सुनने में विश्वास रखती है, जो प्रोएक्टिवली खुद होकर सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देती, खुद होकर ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करती जो सांप्रदायिक हैं, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं तो हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये प्रोपेगेंडा के बाहर हमको आना पड़ेगा कि भाई एक ही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के लायक है, बाकी सब। अरे देश को प्रधानमंत्री मजबूत नहीं चाहिए, देश को लोग मजबूत चाहिए, ये याद रखिए। इस बात पे आइए, हमारी आवाज मजबूत होगी, वो ऊपर हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से जाए और वो प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। ऐसा प्रधानमंत्री, कैबिनेट हमारी क्यों होती है? कैबिनेट क्यों होती है? सब पावर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है वैसे देखा जाए तो। कैबिनेट इसलिए होती है कि 40-50 दिमाग बैठकर अपना अपना लगाएं, और प्रधानमंत्री उनमें पहला व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री उनके ऊपर नहीं होता, याद रखिएगा। अभी उल्टा हो गया है, अथॉरिटेरियन स्टेट, अधिनायकवादी स्टेट जो हमारा बन रहा है, वो हमको नहीं चाहिए। देखिए इसका रास्ता तो हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, आज मेरे ख्याल से तो खास तौर से मुस्लिम समाज एकदम हाशिए पे चला गया है, निराशा की दौर में चला गया है। तो उसको जीतने के लिए तो हमारा एजेंडा होना चाहिए कि वो भी बराबरी के नागरिक हैं, उस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाएगा। उनके अंधविश्वास, दकियानुसीपन को हम प्रमोट नहीं करेंगे। उसमें जो मॉडरेट सेक्शन है, जो मध्यम मार्ग की बात करता है, मौलाना आज़ाद के रास्ता की बात करता है, खान अब्दुल गफ्फार खान के रास्ते की बात करता है, खुदा बख्श की बात करता है, उसके बीच में उस तबके को साथ में लाने का वही तरीका है। और वो तबके के बड़े हिस्से ने, वो पहचानता है कि सांप्रदायिक राजनीति क्या है और उसके खतरे क्या हैं। उसको केवल हमको एक सही एजेंडा देने की जरूरत है ताकि वो हमारे साथ आ जाए। मुख्य मुद्दा तो है दलित, आदिवासी और महिलाओं को इस एजेंडा की तरफ लाना, क्योंकि उनका एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट दिखता है, पर दलित, महिला और आदिवासी के खिलाफ डायरेक्ट नहीं दिखता, वो इनडायरेक्ट है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है कि उनको बताएं कि ये ऊपर से तो मार मुसलमानों को रहे हैं, पर अंदर से मार जो पड़ रही है वो दलित को पड़ रही है, बहुजन को पड़ रही है। ये बात हमको तक एक सक्षम रूप से, इफेक्टिव रूप से ले जाने की जरूरत है। एक अंतिम सवाल सर मेरा है, कोरोना का दौर है, पूरा हाहाकार है चारों तरफ, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि करोड़ रुपए में विधायक खरीदे जा रहे हैं, सरकारें पलटी जा रही है, और दूसरी तरफ राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। तो राम मंदिर के शिलान्यास की जो राजनीति है, जिस तरह से पूरा उसको महिमा मंडित किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या एजेंडा है, किस तरह का माहौल ये खड़ा करना चाहते हैं देश में?
मेरी आवाज आई सर आपके पास? हेलो। देखिए ये, हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो विपत्ति आती है उसको अवसर के रूप में बदलना, ये वो तरीका है। आई तो विपत्ति कोरोना की, पर उसको एक अवसर के रूप में ले जाकर अपनी राजनीति को मजबूत करना, जैसे उन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, वैसे यही मौका देख के राम मंदिर बना के वो समाज के एक बड़े से तबके को फिर से पोलराइज कर लेंगे। तो वो है ना, टू यूज ट्रेजेडी एज ए अपॉर्चुनिटी। है तो दुखद बात, और उसका फायदा लेकर वो एक दूसरा कर रहे हैं। अब हम क्या करें उसमें, हम तो केवल अपनी बात को रख सकते हैं और वहीं वहीं तक हमारा रास्ता है। क्योंकि दुर्भाग्यवश क्या हुआ है कि हमारी बहुत सारी पार्टियां चुप हो गई हैं। आप देखिए आज किसकी आवाज आ रही है राजनीतिक पार्टी में? एक तो मीडिया हाईलाइट नहीं करता, और ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने स्थानीय स्वार्थ को लेकर चुप है। एक आध दो चार लोग देश में हर एक मुद्दे पर बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं, जिनको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, पर बाकी और सब तो चुपचाप ही मामला है। तो इसलिए हमारी आवाज को उठाने के लिए तो हमको अपने सोशल मीडिया को मजबूत करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके जितने भी साथी लोग हैं, हर एक व्यक्ति 100-200 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। वो लोग उससे नफरत फैलाते हैं, हम लोग उससे मानव अधिकारों की बात करें। और मैं उसको आपको स्रोत भी बताता हूँ। वायर नाम का पोर्टल है, स्क्रोल नाम का पोर्टल है, तीस्ता सेतलवाड़ का सबरंग है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक है। यहाँ से मटेरियल लेके आप एक ये बनाइए। और जैसे मैंने सुझाव दिया, आनंद पटवर्धन की फिल्म, वो सीरियल है विवेक रीजन, फिर बाबा साहब पे फिल्में हैं। आप अपने अपने एरिया में 15 दिन में एक बार फिल्म क्लब बनाइए, लोग मिलें, बात करें और ऐसी चीजों को देखें, तो निश्चित रूप से हमारी सामाजिक चेतना में बदलाव आएगा। तो आज के मौके पे वो राम मंदिर बना सकते हैं, तो कम से कम हम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं जो एक सच्चाई को समाज के अलग तबकों तक ले जा सकें। ये तो एक शुरुआत है। उसके साथ साथ पीस सेंटर टाइप 15 दिन में एक बार फिल्म दिखाना, चर्चा करना और वो आंदोलनों में हिस्सा लेना, ये चीज। दूसरा हमारा लेटर राइटिंग कैंपेन हो सकती है। छोटी छोटी चीजें हैं, वहां से शुरू। अब यही जरूरी नहीं है कि एक बड़े लीडर के रूप में हम उभर के आ जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। अपने एरिया में छोटे से काम से शुरुआत करना, ये हमें करना पड़ेगा। और उसका ये नहीं देखना पड़ेगा कि इससे कितना बड़ा प्रभाव होगा। आप 5,000 लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, 5 को कीजिए, 50 को कीजिए, वो रास्ता खुल जाता कि आप 5,000 लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो रास्ता तो वही है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक समाज बदल नहीं सकता। केवल जबानी जमा खर्च से समाज नहीं बदलता। उसमें याद रखिए, अंबेडकर का रास्ता ही वो रास्ता है जिसमें वंचित तबके की आवाज मजबूत हो सकती है। अंबेडकर केवल टेबल और चेयर पे नहीं बैठे रहे, एक आंदोलन कर रहे हैं, दूसरा आंदोलन कर रहा है, एक अखबार निकाल रहा है, दूसरा अखबार निकाल रहा है, एक पार्टी बना रहा है, दूसरी पार्टी बना रहा है। तो उनकी आवाज को वजन मिला। वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे पर कैबिनेट में थे, वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे पर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। तो सवाल है, अगर आपके पीछे, आपके साथ वो लोग हैं जो आपकी बात का समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आवाज का वजन एक लोकतंत्र में तो होना चाहिए, ऐसी मेरी समझ है। अब मैं आशावादी हूं, निराशा की भाई नहीं होगा नहीं होगा वो एक बात है। हमें कोशिश करना चाहिए, और कोशिश एक ही है, जैसे बाबा साहब ने कहा, सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो, और वही आपके सुने जाने का रास्ता होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप